जरा सोचिए, एक ऐसी टाइट रोप पर चलना जिसके दोनों तरफ आग ही आग हो, एक गलत कदम और सब कुछ राख। आज हम पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जो अपने दो सबसे ताकतवर दोस्तों की जंग के बीचों बीच फंस गया है। एक ऐसा क्षेत्रीय संघर्ष जिसने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता मुश्किल नजर आता है। हुआ यूं कि सिर्फ 72 घंटों में एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग की लपटों में घेर लिया। सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। और इसका जवाब आने में जरा भी देर नहीं लगी। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल और खाड़ी देशों के आसमान में तहलका मचा दिया और देखते ही देखते ये आग पाकिस्तान की सड़कों तक पहुंच गई। पहले 3 दिनों ने ही ये साफ कर दिया था कि ये संकट कितना बड़ा और कितना विनाशकारी होने वाला है। और इस भड़कती हुई आग के बिल्कुल बीच में खड़ा है पाकिस्तान, एक ऐसी मुश्किल पहेली में फंसा हुआ जहां से निकलने का कोई भी रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ एक नई सैन्य संधि का फौलादी वादा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा पड़ोसी है जिसे नाराज करने का मतलब है अपने ही घर में आग को दावत देना। देखिए, पाकिस्तान का ये संकट दरअसल दो विरोधी ताकतों के बीच फंसने का है। एक तरफ है सऊदी अरब, जिसके साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सीधा सा मतलब है सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। और दूसरी तरफ है ईरान, जिसके साथ 900 किलोमीटर लंबी सरहद है, गहरे कारोबारी और धार्मिक रिश्ते हैं। ये एक ऐसी कूटनीतिक रस्साकशी है जिसमें जरा सी भी चूक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या SMDA आखिर है क्या? इसे समझिए एक बेहद गंभीर सैन्य वचन, ठीक नाटो के आर्टिकल 5 जैसा, जिसका एक ही सिद्धांत है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। और यही समझौता आज पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान बन चुका है। लेकिन ये जो भू राजनीतिक भूकंप आया, ये सिर्फ सरहदों पर ही नहीं रुका। इसकी दरारें पाकिस्तान के समाज के अंदर तक चली गई। मतलब एक बाहरी संकट ने एक गहरे अंदरूनी संकट को जन्म दे दिया। नतीजा, सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। देश भर में हिंसक सांप्रदायिक प्रदर्शन हुए, जिनमें कम से कम 23 लोगों की जानें चली गईं। अकेले कराची में अमरीकी दूतावास पर हुए हमले में 10 लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़ गए कि गिलगित बाल्टिस्तान जैसे नाजुक इलाकों में सेना को तैनात करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा। और इन सब के ऊपर एक और डर मंडराने लगा, ज़ैनुयून ब्रिगेड के सक्रिय होने का, जो ईरान समर्थित लड़ाकों का एक समूह है। और जब सड़कें जल रही हों, तो भला बाजारों का क्या हाल होगा? इस संघर्ष की आग ने पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया, और इससे पैदा हुआ एक ऐसा ऊर्जा और आर्थिक संकट जो पहले कभी नहीं देखा गया। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 99%, जी हाँ 99%, पाकिस्तान की लगभग सारी की सारी LNG सप्लाई जो देश के लिए बेहद ज़रूरी है, वो कतर और UAE से आती है, और वो भी उसी समुद्री रास्ते से जो अब एक वॉर जोन बन चुका था। ये पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे कमज़ोर नस थी, और अब वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। और इस कमज़ोर नस पर जब चोट पड़ी तो उसका असर सीधा देश के खजाने पर दिखा। पाकिस्तान का जो फ्यूल इंपोर्ट बिल महीने का $1.7 बिलियन हुआ करता था, वो रातों रात उछलकर सीधे $4.5 बिलियन पर पहुंच गया। अब सोच सकते हैं, ये एक ऐसा आर्थिक तूफान था जिसे झेल पाना किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये जो खरबों डॉलर का झटका था, इसका बोझ आम इंसान की जेब पर कैसे पड़ा? जवाब है 55 रुपए। एक ही बार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपए का इजाफा कर दिया गया। ये वो कीमत थी जो हर एक पाकिस्तानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चुका रहा था। अब सरकार के पास भी रास्ते खत्म हो रहे थे। देश को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए एक के बाद एक कड़े फैसले लेने पड़े। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, स्कूल कॉलेजों पर 2 हफ्तों के लिए ताला, और सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 60% की भारी कटौती। ये सब देश को दिवालिया होने से बचाने की बेताब कोशिशें थीं। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से तो जंग जीती नहीं जाती। इस कूटनीतिक दलदल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने एक दोहरी चाल चली। एक तरफ अपने हितों की रक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल, तो दूसरी तरफ शांति के लिए बातचीत का रास्ता खोलना। तो पहली रणनीति थी सीधी कार्रवाई। अपनी आर्थिक जीवन रेखा यानी कि ऊर्जा की सप्लाई को किसी भी हाल में चालू रखने के लिए 9 मार्च को पाकिस्तानी नेवी ने ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर लॉन्च किया।
जिसका सीधा मकसद था खाड़ी के उस अशांत समंदर में अपने व्यापारिक जहाज़ों को एक सुरक्षा कवच देना। और इसी के साथ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि वो अपने दोस्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है। वहां के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का ये बयान एक तरह से खुली चेतावनी थी, जिसमें ईरान को याद दिलाया गया कि पाकिस्तान अपने रक्षा समझौते को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन ताकत दिखाने के साथ साथ पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक शांति दूत की भूमिका भी रखी। इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से एक शांति प्रस्ताव लाया गया। इसमें 45 दिनों के लिए फौरन युद्ध विराम और हॉर्मुज़ की खाड़ी को फिर से खोलने की मांग की गई, ताकि बातचीत की मेज पर वापस लौटा जा सके। पर यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इस आग की जो लपटें हैं वो अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। पाकिस्तान का ये संघर्ष ग्लोबल स्टेज पर इतना मायने क्यों रखता है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसका असर चौतरफा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों की कमाई और उनके भेजे गए पैसे पर तलवार लटक रही है। होर्मुज़ की खाड़ी में अगर कोई भी रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में आग लग सकती है। और चीन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसका जो महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो ईरान और पाकिस्तान से होकर ही गुजरता है। और अब ये दोनों ही देश अस्थिरता की चपेट में हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकरा रही हों, तो क्या पाकिस्तान जैसा कोई देश उनके बीच संतुलन की उस महीन रेखा पर चल सकता है, या फिर दो हाथियों की लड़ाई में उसका कुचल जाना पहले से ही तय है? इस एक सवाल का जवाब न सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि आज की दुनिया के कई और देशों का भी भविष्य तय करेगा।